जमा कीजिए और जवाब को मुख्तसर कीजिए और लिखिए एक मखलूत अदद के तौर पर। हमें दिया गया है 3 सही 1/12 जमा 11 सही 2/5 जमा 4 सही 3/15। ये तीनों मखलूत आदाद हैं जिनकी कसरों के नस्वनुमा में फ़र्क है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 जमा 1/12 जमा 11 जमा 2/5 जमा 4 जमा 3/15। क्योंकि 3 सही 1/12 जो है वो 3 जमा 1/12 के बराबर होता है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इन्हें आसानी के साथ जमा कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, पहले जो सही आदाद हैं इन्हें हम जमा कर लेंगे। 3, 11 और 4 इन्हें हम अलग जमा कर लेंगे। 3 जमा 11 जमा 4, और फिर जो कसरें हैं इन्हें अलग जमा कर लेंगे। ठीक, तो जमा 1/4 जमा 2/5 जमा 3/15। ठीक, इस तरह हम इन्हें आसानी के साथ जमा कर सकते हैं। पहले हम सही आदाद को जमा करते हैं। 3 जमा 11 14 हो जाते हैं, 14 जमा 4 18, तो ये 18 हो गए। अब हम इन कसरों को जमा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इनके जो नस्ब नुमा हैं वो तीनों मुख्तलिफ हैं, तो हमें इनका ज़ू अज़ाफ़ अकल मालूम करना होगा, या हमें एक ऐसा आदद ढूंढना होगा जिनमें इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स या मुफरद जुज़्व ज़रबी मौजूद हों। ठीक, यानी ऐसा अदद जिसमें 12 के तमाम मुफरद जुज़्व ज़रबी मौजूद हों, 5 के मुफरद जुज़्व ज़रबी मौजूद हों और 15 के मुफरद जुज़्व ज़रबी उसमें मौजूद हों। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इन आदाद के जुज़्व ज़रबी मुफरद क्या हैं। ठीक, तो हम पहले निकालते हैं 12 के जुज़्व ज़रबी। ठीक, तो 12 के फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स, इसके 2 और 6, 6 का फिर हो जाता है 2 और 3, तो 12 के फैक्टर हो गए 2 ज़रब 2 ज़रब 3। ठीक, तो इसी तरह 5 जो है इसके जो होते हैं 2 फैक्टर्स हैं 1 और 5, क्योंकि 5 खुद बजाते खुद एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो इसमें सिर्फ 5 है, 1 इसका रह जाता है, 1 जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो बजाय इसके कि मैं इसके फैक्टर बनाऊं, ये अकेला 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है, ये खुद एक मुफरद आदद है, तो ये खुद से ही ज़रब होता है, खुद से ही तकसीम होता है। तो अब हम आ जाते हैं 15 की तरफ। 15 में जो है 3 और 5 है, 3 पंजे 15, इसके 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 मुफरद जुज़्व ज़रबी हैं। तो अब हम इनको देखते हैं कि इनके जो जुज़्व ज़रबी हैं मुफरद, इन्हें इकट्ठा करते हैं। तो 12 में 2 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 3 आता है, तो हम ये ले लेते हैं 12 से। ठीक, उसके बाद हम 5 की तरफ आते हैं। 5 में से हम 5 ले लेते हैं, क्योंकि एक ही मुफरद अदद है, तो हम ये 5 ले लेते हैं, एक ही फैक्टर है इसका। तो अब आ जाते हैं 15 की तरफ। 15 में 3 और 5 है, तो देखें 3 और 5 हम पहले ही ले चुके हैं, 12 से 3 ले चुके हैं और 5 से हम 5 ले चुके हैं, तो ये हमारे पास पूरा नंबर आ गया। तो देखें कि ये हमारे पास 12 है, ये 5 है, और 3 और 5 ये हमारे पास 15, ये तीनों नंबर इसके अंदर मौजूद हैं। इसके फैक्टर, इसके जो जुज़्व ज़रबी हैं वो जिस अदद में मौजूद हैं, तो हम देख लेते हैं ये कौन सा अदद है। 2 दूनी 4 थी, ये 12, 12 पंजे 60, तो ये हो जाते हैं 60। तो हमारे पास अब नस्ब नुमा हो गया तीनों का 60, तो हम तीनों की नस्ब नुमा 60 कर देते हैं। तो 12 से 60 होने को, 12 को 60 करने के लिए 12 को 5 से ज़रब दी थी, तो 1 को 5 से ज़रब देते हैं, तो 5 हो गए। 5 को 60 करने के लिए हमने 12 से ज़रब दी थी, 12 पंजे 60 होता है, तो 12 को 2 से ज़रब देते हैं, तो 24 हो जाता है। इसी तरह 15 को हमने 4 से ज़रब देंगे तो 60 होता है, तो 3 को 4 से ज़रब देते हैं, 3 चौक 12। ठीक, तो ये हमारे पास इनके ये कसरें इस शक्ल में आ गई हमारे पास। अब इन कसरों को हम आसानी के साथ जमा कर सकते हैं, तो हम इन्हें जमा कर लेते हैं। 18 जमा, अब हम एक मुश्तरक जो है वो नस्ब नुमा ले लेते हैं 60। अब इन शुमार कुनंदा को जमा कर लेते हैं। 24 और 5 29 होते हैं, 29 और 12 जो है ये हो जाता है 41। ठीक, ये 41 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है अब
मुख्तसर नहीं हो सकता, 41/60 जो है। तो अब हम ये कुछ इस तरह हो जाता है 18 सही 41/60, ये हमारे पास जवाब आया।